नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री के पशुपतिनाथ मंदिर आने की संभावना के चलते सीएमओ ने किया निरीक्षण, शिवना नदी की साफ सफाई के दिए निर्देश। 24 दिन से लगातार जारी बुलंद आवाज नारी शक्ति का धरना, भीषण गर्मी में सड़क पर बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा का किया पाठ। कछुआ जाल से चल रहा 12 करोड़ की लागत से बनने वाला शिवना का बड़ा पुल का निर्माण, ठेकेदार द्वारा अन्य जगह निर्माण कार्य चलने का हवाला। निजी कंपनी के टावर लगाने पर रहवासियों का विरोध, अभिनंदन नगर के रहवासियों ने रुकवाया काम, पहुंचे कोतवाली। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। शहर के कल्याण गुरु व्यायामशाला गोंदीघाट अखाड़ा पशुपतिनाथ मंदिर रोड पर अखाड़े के सहस्त्र कला के सम्राट श्री कल्याण गुरु की मूर्ति की स्थापना के लिए विश्वपति शिवालय से एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें 31 अखाड़ा शामिल हुए। मंदसौर शहर के गोंदीघाट अखाड़ा के माने हुए सहस्त्र कला के सम्राट श्री कल्याण गुरु की 2 जगह होने वाली मूर्ति स्थापना को लेकर मंगलवार को विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से एक चल समारोह निकला, जिसमें माता बहनों ने सर पर कलश उठाकर आगे चल रही थी, तो वहीं पीछे चल रहे अखाड़ों के पहलवानों ने करतब दिखाए। आपको बता दें कि शहर में 2 जगह कल्याण गुरु की मूर्ति की स्थापना होनी है। पहली तो गोंदीघाट अखाड़ा व दूसरी खाटू श्याम मंदिर के पास अयोध्या बस्ती में। इसको लेकर शहर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसने रतलाम, उज्जैन, जावरा, नीमच सहित 31 अखाड़े चल समारोह में शामिल हुए। SBCN के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। यह चल समारोह का आयोजन जो किया जा रहा है, गुरु श्री कल्याण प्रसाद जी शर्मा, जो हमारे कल्याण गुरु व्यायामशाला और मंदसौर क्षेत्र, खाचरो क्षेत्र, रतलाम आदि में जहां व्यायामशाला है आपके द्वारा स्थापित की गई है। कल्याण गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म उपाधि से अलंकृत किए गए हैं और यह कार्यक्रम आयोजन जो किया जा रहा है उन्हीं की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम श्री कल्याण गुरु व्यायामशाला गोंदीघाट पर किया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी मध्य प्रदेश से स्थापित उनके करीब 31 अखाड़े इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। ये हमारे गुरु कल्याण प्रसाद जी की मूर्ति का प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को ये विश्वपति शिवालय से लेके बस स्टैंड, भारत माता चौराहे, घंटाघर होते हुए मंडी गेट होते हुए और पशुपतिनाथ की पुलिया होते हुए हमारे स्थापित गुरुदेव के द्वारा जो कल्याण गुरु व्यायामशाला है वहाँ पर चल समारोह पहुँचेगा और गुरुजी की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। गुरुजी के जो उस्ताद थे, जो गुरु थे, वो लक्ष्मी चंद जी थे और लक्ष्मी चंद जी के जो गुरुजी थे वो बालक दास जी थे और वो नागा संप्रदाय से थे।
और ये अखाड़ों की जो परंपरा है वो नागा संप्रदाय से है। और जब गुरुजी यहाँ पधारे थे मंदसौर में, तब उन्होंने ये देखा था कि इस शिवना नदी के किनारे कुछ नवयुवक जो एक नदी की विपरीत धारा में बह रहे थे, तो उनकी सामर्थ्य और कला को देख के वो प्रभावित हुए और उन्होंने शस्त्र कला और मूर्ति कला का इस व्यायामशाला गोंदी घाट पे उन्होंने प्रशिक्षण दिया। हमारे गुरुजी मलखम के प्रेरणता है और मल्लयुद्ध कुश्ती के भी प्रेरणता है, और उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना करी, जिसमें 50 तो मुख्य जीवंत संस्था है और उनकी उप शाखाएँ भी है। और साथ ही हम गुरुजी की 2 मूर्ति लेके चल रहे हैं। एक मूर्ति गोंदी घाट व्यायामशाला पर लगेगी और दूसरी मूर्ति अयोध्या बस्ती खाटू श्याम मंदिर के नज़दीक वहाँ पर प्रतिष्ठापित होगी। उसके बाद सारा उसके पहले जो आयोजन हो गए हैं, रामायण पाठ हो गई है, खाटू श्याम भजन हो गई है, और हमारे गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं इस चल समारोह में रहेंगे। और रतलाम से, खाचरों से हमारे प्रहलाद जी शर्मा जी वो भी पधार चुके हैं। रतलाम से विशाल जी शर्मा, राजन जी शर्मा और उनकी टीम भी पधार चुकी है। निजी कंपनी के टावर लगाने को लेकर शहर के अभिनंदन क्षेत्र के रहवासी कोतवाली पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। रहवासियों का कहना था कि निजी कंपनी का जो टावर लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए, जिसका काफी समय से विरोध भी चल रहा है। किंतु गत रात्रि में रात के अंधेरे में टावर लगाने का कार्य फिर शुरू कर दिया, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। अभिनंदन क्षेत्र साई मंदिर के पास निजी कंपनी का टावर मकान पर लगाया जा रहा है, जिसका क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। किंतु गत रात्रि को रात के अंधेरे में ही टावर का कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे अभिनंदन के क्षेत्रवासियों ने मौके पर जाकर विरोध किया व काम रुकवाया, जिसकी सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके पश्चात सभी अभिनंदन के रहवासी कोतवाली थाने पहुंचे। शहर कोतवाली टीआई को वस्तु स्थिति की जानकारी से अवगत करवाया गया। टावर नहीं लगाने को लेकर शहर कोतवाली टीआई से मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिनंदन क्षेत्र के महिलाओं पुरुष कोतवाली पहुंचे। अभिनंदन क्षेत्र में एक मकान के ऊपर मोबाइल टावर लगाया गया था। उस टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति प्रकट की थी। उसमें आज कुछ कार्य चल रहा था, तो उस कार्य को बारे में पुलिस को अवगत कराया गया था। मौका पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल पहुंच गया था और वो कार्य भी उन्होंने रोक दिया है। जो उनकी आपत्ति थी वो ले ली गई है। आपत्ति का अवलोकन करके उसका निराकरण कर दिया जाएगा। एयरटेल के टावर को लेकर के समस्या है, वो भी हमारे विगत कई दिनों से चल रही है समस्या। कॉलोनी में जो दिनेश सक्सेना जी हैं, उनका बच्चा है उज्जवल सक्सेना, तो वो लगा रहा है टावर। और पहले उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम नहीं करेंगे ऐसा अगर सबको प्रॉब्लम है तो। और वाकई में साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिक कारण से देखा जाए तो सबको नुकसान है उससे। तो ये विश्वास दिलाने के बावजूद भी 2 बार रात में चोरी छुपे ये काम करवाया जाता है, जो कि लीगली सही नहीं है। इसलिए सब विरोध प्रदर्शित करते हैं। आज भी रात में यही हुआ। रात से लोग बाग जग रहे हैं सब, और वो मान ही नहीं रहे इस बात को। माता पिता बाहर हैं। सबसे बड़ी बात विश्वासघात की है कि आप किसी को विश्वास में लेकर के कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, और पिता और पुत्र की कि बेटा घर में काम कर रहा है, बेटा कर रहा है, पिताजी को पता नहीं, पिताजी प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको, दोनों बाहर हैं, वो बाहर चले गए कि तुम अपना निपटो, ये तो कोई बात नहीं है। हमारा बच्चा कर ले बिना हमारे परमिशन के काम। पहले उनको सारे पड़ोसियों से, कॉलोनी वालों से परमिशन लेनी थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, करें कि नहीं करें। अपने स्वार्थ के लिए सबको परेशान करना ये लीगली नहीं। अभिनंदन में रहती हूँ और जो टावर लग रहा है उसके 2 घर छोड़ के मेरा घर है। काफ़ी विरोध चल रहा है मगर वो भैया नहीं मान रहे हैं। तो बस यही अनुरोध है हमारा पुलिस से कि उसको बंद कराया जाए। बाकी हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर टावर हटाया जाए। अभिनंदन नगर में एक टावर लगाने के संबंध में विवाद था। एसडीएम साहब ने वो परमिशन निरस्त कर दी थी। उसके बावजूद भी कंपनी वाले उस टावर को लगाने के हठधर्मिता कर रहे थे। इस कारण से आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर उसको रुकवाने का काम किया था, और शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के बाद में टीआई साहब से आज चर्चा करी। क्या आश्वासन दिया? टीआई साहब ने कहा कि कंपनी वाले ने जो किया है वो परमिशन ली कि नहीं ली
उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम किसी निर्णय पे पहुँचेंगे। और हमने जब वो निरस्त वाली परमिशन दिखाई तो टीआई साहब ने कहा है कि इसको तत्काल वहाँ से हम उस टावर को हटाने की कार्रवाई करवाएंगे। शहर के मुक्तिधाम स्थित बड़ी पुल के निकट एक और समानांतर पुल बनाने के लिए 2017-18 में 12 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें पुल की लंबाई 2.50 मीटर एवं चौड़ाई 7.6 मीटर रहेगी। इसको लेकर वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ। उसके बाद ठेकेदार ने कुछ समय पूर्व पुल का कार्य शुरू किया था, पर अचानक ही काम बंद कर दिया गया। काफी समय काम बंद रहने के बाद अब पुनः पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, किंतु निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। मंदसौर शहर में मुक्तिधाम के पास पूर्व में 2 पुलिया है, छोटी व बड़ी, जो काफी पुरानी व जर्जर हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पहले से चिंता करते हुए दोनों पुलिया के बीच एक और बड़ी पुलिया बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की, जिसके तहत 12 करोड़ की लागत से सेतु विकास निगम के माध्यम से इस कार्य का ठेका दिया गया था। पर वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसको लेकर सेतु विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ठेकेदार को 2 बार नोटिस जारी किए गए, जिसके जवाब में ठेकेदार द्वारा अन्य जगह निर्माण कार्य चलने का हवाला देते हुए कार्य को कुछ समय बाद शुरू करने की बात कही। कुछ समय बाद पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया, पर अचानक ही बीच में काम बंद कर दिया। अब लंबे समय बाद काम बंद रहने के बाद पिछले दिनों फिर से पुल का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया, पर निर्माण कार्य इतना धीरे चल रहा है कि मानो निर्माण कार्य को पूर्ण होने में बरसों लग जाएंगे। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर पिछले 24 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मंगलवार को विश्वपति शिवालय मंदिर के बाहर भरी दोपहरी में सड़क पर बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए व इनकी मांगों को मान लिया जाए। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पिछले 24 दिनों से लगातार बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, जहां रोज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, ताकि जिम्मेदारों का ध्यान उनकी तरफ जाए। इसी कड़ी में मंगलवार को विश्वपति शिवालय के बाहर भरी दोपहरी में बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। सरकार ने अगर जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो अब तक तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, अगर नहीं माने तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज का 24वां दिन है हमारा धरना प्रदर्शन का, और मामा जी को सद्बुद्धि देने के लिए हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, और इसलिए कि मामा जी को सद्बुद्धि दे। मामा जी अभी नींद में सो रहे हैं, तो उनको जगाने के लिए हमारी कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रही, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे बालाजी महाराज। और अभी तक हमारे बीच में कोई शासन प्रशासन सुनने नहीं आया है कि हम इतनी धूप में बैठे हुए हैं यहाँ। तो हमारी कार्यकर्ता बहनों ने भी ठान ली कि जहाँ तक शासन प्रशासन हमारे सामने आके बात नहीं करेगा, वहाँ तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे क्या कदम है आपका? मतलब अभी तो हम शांतिपूर्वक से कर रहे हैं,
अगर हमारी नहीं सुनी तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के लोकार्पण में आने की संभावना को देखते हुए नगरपालिका सीएमओ ने अपनी टीम के साथ शिवना का निरीक्षण किया। नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को साफ सफाई के निर्देश भी दिए। मंदसौर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित चल रहे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, तो वहीं बाकी बचा कार्य भी जल्द निपटा लिया जाएगा। जैसे ही मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री के शहर में आगमन को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। मंगलवार को नगरपालिका सीएमओ ने पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट व नदी किनारे अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया, जिसमें नगरपालिका सीएमओ ने स्वास्थ्य अधिकारी को शिवना घाट पर व शिवना किनारे फैली गंदगी की सफाई के निर्देश दिए, तो वहीं शिवना नदी की भी सफाई के निर्देश दिए गए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगामी दिनों में सहस्त्रशिव महादेव के जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय विधायक महोदय, एसपी साहब, हम सब लोगों की एक मीटिंग हुई कि यहाँ पर जो है वो आगामी दिनों में चूँकि बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई इसके सिलसिले में उपस्थित हुआ हूँ, जो हमने प्रारंभ कर दी। वैसे अभी वक्त है लेकिन हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ये जलकुंभी है जो अधिक मात्रा में हो गई है, तो इसको भी हटाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो शिमला में जलकुंभी पूरी नदी में फैल चुकी है, उसको लेकर क्या प्रयास? हाँ, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जलकुंभी को हटाया जाए। हम लोग जो है वो प्रयास रहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है एक हिस्सा जो है वो हम कम से कम जितना अधिकतम हिस्सा है उसको साफ कर सकें। गरुड़ की सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर सोमवार को हजारों जनता की मौजूदगी में दशहरा मैदान गरुड़ पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर दशहरा पर्व मनाया गया। आयोजन में 7:30 बजे सदर बाजार में स्थित भगवान श्री लक्ष्मीकांत मंदिर से भगवान श्री राम लक्ष्मण के भव्य शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकली, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए दशहरा मैदान पर पहुंची, जहां पर आयोजन के अतिथि श्री महेंद्र ताणेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरुड़ श्री रविंद्र परमार, एसडीएम गरुड़ श्री नारायण नांदेड़, तहसीलदार गरुड़ श्री पवन कुमार फुल फकीर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरुड़, दशहरा उत्सव समिति अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल पत्रकार ने भगवान श्री लक्ष्मीकांत के साथ ही भगवान श्री राम लक्ष्मण की पूजा आरती की। आरती के दौरान रंगारंग आकाशीय आतिशबाजी का नज़ारा देखने लायक था। पूजा आरती के पश्चात श्री राम ने धनुष से बाण चलाकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। इस अवसर पर आयोजन में दशहरा मैदान पर मेला भी लगा, जहां पर जनता खाने पीने की वस्तुओं का भरपूर आनंद उठाई। गरुड़ नगर के दशहरा पर्व के इस ऐतिहासिक आयोजन में गरुड़ नगर की जनता के साथ आसपास क्षेत्र से भी भारी संख्या में जनता उपस्थित रही। जय श्री राम।
आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।